तो भाई आज पढ़ेंगे हम नया चैप्टर दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या नाम है चैप्टर का? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने कुछ लॉ दिए थे अब रिगार्डिंग मोशन। बहुत जो है बेहतरीन चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का नाम, न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर इनर्शिया। क्या है भाई? इनर्शिया। फोर्स जो होता है, फोर्स जिसे बोलते हैं हिंदी में बल लगाना किसी भी चीज के ऊपर, उसका एक सिंपल प्रिंसिपल है। आपको अगर किसी चीज रुकी हुई चीज को चलाना है तो यू विल अप्लाई द फोर्स। अगर आपको किसी चलती हुई चीज को रोकना है तो यू विल अप्लाई द फोर्स। और अगर किसी चलती हुई चीज की डायरेक्शन बदलनी है यू विल अप्लाई द फोर्स। तो क्यों लगाना पड़ता है फोर्स? क्योंकि मास जो है वो चाहता है कि अपने स्टेट में ही रहे। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे, डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन में रहे। अगर कोई चीज़ पहाड़ ऊपर में गिरती आ रही हो पहाड़ वगैरह से, तो उसको सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा तुम्हें, कुछ ना कुछ ठीक लगाना पड़ेगा फॉर डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो हम कहते हैं कि द मास टेंड्स टू रिमेन in its state, so it opposes any change in state। हर चीज अपने चेंज में स्टेट का क्या करती है? अपोज करती है। स्टेट चेंज का अपोज करती है। तुम बैठे हो तो तुम्हें हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? धक्का देना पड़ेगा। तो हम कहते हैं इट अपोजेस द any change in the state. This is called inertia। इसी को इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया का मतलब किसी भी मास वाले ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चेंज का अपोज करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं और द प्रॉपर्टी, चाहे डेफिनेशन ही ले लो चाहे वाई, द प्रॉपर्टी and phenomena of an object due to which it opposes the change in state। तीन तरह का होता है बेसिकली। कितने तरह का? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। थ्री टाइप्स ऑफ वन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में रहना चाहता है रेस्ट के, तो वो चेंज नहीं लाना चाहता। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो द ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट, वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट की स्टेट में है अपोज करता है किसका? अपोज द चेंजेस, है ना, अपोज द चेंज। ये चेंज का अपोज करता है। दिस इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आई बात समझ में? मान लो तुम बस में खड़े हो, तुरंत बस का ड्राइवर क्या करता है, एकदम से आता है और बहुत तेजी के साथ एकदम गाड़ी चला देता है, तो तुम पीछे को जाके गिरोगे कि नहीं गिरोगे? बोलो। वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ठीक, अब आ जाते हो इनर्शिया ऑफ मोशन।
इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर आप बस में खड़े हो और बस चल रही है, बहुत मतलब तेज जा रही है, अच्छी खासी स्पीड है उसकी, और आपने कुछ पकड़ भी नहीं रखा, ऐसे बस में खड़े हो, हाथ पकड़े, बस में से एकदम ब्रेक मारता है कोई ड्राइवर, तो क्या होगा तुम्हारा? आगे जाके गिरोगे या भागते ही चले जाओगे जब तक तुम सामने जाके शीशे में टकराने जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे अंदर इनर्शिया था मोशन का, बट तुम एकदम से रोक दिए गए, तो तुमने अपोज किया, तुम रुकना नहीं चाहते, बस रुक गई, तुम रुकना नहीं चाहते। ठीक, तो हम कहते हैं कि द फिनोमिना, वो फिनोमिना है ना ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन ड्यू टू विच इट अपोजिस, है ना, टू कम इन रेस्ट। वो रेस्ट में नहीं आना चाहती या अपनी स्पीड चेंज और चेंजिंग द स्पीड, यानी अपनी स्पीड चेंज, बोलो भाई, चेंजिंग द स्पीड, अपनी स्पीड चेंज नहीं करना चाहती है। ठीक, चलो अगली चीज इसके अंदर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहता है कि अगर आपकी जो भी डायरेक्शन है उसको कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करना चाहता, उसकी अगर डायरेक्शन को चेंज करना है, देन यू विल हैव टू अप्लाई द, बोलो, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। माने अगर आप ये समझो कि एक मेज भी रखी है अपनी जगह और तुम चाहो कि उसको नॉर्थ साउथ से वेस्ट ईस्ट में कर दो, तब भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर गाड़ी चल रही है तो गाड़ी में स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है अगर तुम्हें गाड़ी को मोड़ना है तो। ठीक, तो हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ ऑब्जेक्ट या मास ड्यू टू विच इट अपोजिस चेंज इन डायरेक्शन, इट अपोजिट चेंज इन डायरेक्शन। आई बात समझ में? आ गया ये कॉन्सेप्ट समझ में? एक ध्यान रखना, एक होता है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ये वो होता है जो अप्लाइड बाय एक्सटर्नल, अप्लाइड एक्सटर्नली। जैसे तुम्हें गाड़ी जाम हो गई किसी की, तो तुम बाहर धक्का लगा रहे हो उसके ऊपर, तो वो क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। या तुम्हारे टायर जो गोल गोल घूम रहे हैं, तो ज़मीन से वो एक्सटर्नल फोर्स ले रहे हैं। जब तुम साइकिल चलाते हो या गाड़ी चलाते हो तो तुम्हारे टायर घूमते हैं गोल गोल, तो वे जो टायर घूमते हैं वो ज़मीन से, पृथ्वी से एक्सटर्नल फोर्स ले रहे हैं, तभी तो आगे चल पा रही हो गाड़ी। यानी गाड़ी चलने का, अभी समझो एक सिंपल मामला, इंसान के चलने का, गाड़ी चलने का, जानवर या कोई भी चीज़ चलने का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। इट इज़ ए वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आप क्या करते हो? आप जब चलते हो सड़क में, तो आप चलते थोड़ी हो, आप क्या करते हो? अपने पैरों से ज़मीन को धक्का देते हो पीछे, रिटर्न में तुम्हें ज़मीन धक्का देती है आगे की तरफ। When you are walking on the road, then you just apply the force के सड़क पे, के जो सड़क है वो पीछे चली जाए, और सड़क है मजबूत, so the road does not go back, तो वो क्या करती है? वो तुम्हें आगे धक्का दे देती है उल्टा। तो तुम्हारे चलने का जो कंसेप्ट है, आज ध्यान करना कि तुम कर क्या रहे थे चलते हुए। इसीलिए अगर पैर के नीचे छिलका आ जाए या कोई वैसी जगह होती है तो पैर लिपट जाता है, गिर जाता है आदमी। उसकी वजह क्या होती है कि आपने धक्का दिया, वहाँ पर रिएक्शन मिली नहीं, आप गिर गए। इसका मतलब क्या होता है? चलने का कॉन्सेप्ट सिंपल है। जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जो भी दुनिया में चल रहा है, चाहे हवाई जहाज चल रहा है, चाहे एयरप्लेन है, चाहे कुछ भी है, कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, ह्यूमन है, एनिमल्स है,
आंट है, पिकॉक है, क्राउ है, रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं, जो भी चल रहा है वो किसी एक्सटर्नल सिस्टम के ऊपर फोर्स लगा रहा, फिर वो एक्सटर्नल सिस्टम से धक्का दे रहा आगे की तरफ। भाई फिश क्या करती है, पानी को देती है वो पीछे धक्का, इन द रिएक्शन वो क्या करता है, पानी उसको आगे धक्का देता है। ऐसे ही बर्ड्स क्या करते हैं, वो हवा को धक्का देते हैं पीछे, तो हवा उन्हें फोर्स देती है आगे की तरफ को जाओ, रिएक्शन। तो हम जो सब चल रहे हैं, सब दुनिया चल रही है, वो चल रही है रिएक्शन से। ठीक, अगर वो रिएक्शन ना मिल पाए तो वो नहीं चल सकता। तुम पानी पे क्यों चल सकते, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रॉपर रिएक्शन पानी के पास है ही नहीं, तुम खड़े होकर डूब जाओगे पानी में। बोलो। तो हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स ये होता है जो एक्सटर्नली अप्लाई होता है। आई बात समझ में? इंटरनल फोर्स क्या होता है? इंटरनल फोर्स का मतलब है जो अंदर से लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी जाम हो गई, बस एक बस का इंजन खराब हो गया। इमेजिन करो माइंड से, एक बस का इंजन क्या हो गया, खराब हो गया। उसमें 20 लोग बैठे हुए थे अंदर। कितने लोग बैठे हुए हैं? 20। तो भाई ड्राइवर ने बोला, कंडक्टर ने बोला भाई 20 के 20 लोग उतर जाओ, 20 के 20 लोग धक्का लगाओ गाड़ी में। क्या लगाओ? गाड़ियाँ 20 के 20 लोग धक्का लगाओ, गाड़ी चल पड़ेगी। तो जो जहाँ बैठा हुआ था उसने अपनी अगली सीट को पकड़ा और धक्का लगाना शुरू कर दिया। ठीक, तो गाड़ी कहाँ जाएगी? फोर्स तो लग रहा, 20 लोग फोर्स लगा रहे, कहाँ फिर हिल क्यों रही गाड़ी? भाई जो गाड़ी 4 आदमी अगर पीछे चले जाए, गाड़ी के पीछे अगर बस के पीछे जाके खड़े हो जाए 4 आदमी, और वो 4 आदमी सिर्फ हाथ लगा देते हैं थोड़ी जोर से, तो गाड़ी चल पड़ती है। मगर 20 लोग गाड़ी के अंदर से धक्का दे रहे, आगे की तरफ चली नहीं गाड़ी। भाई जो मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बस जाम हो गई है ना, उसके कंडक्टर ने बोला कि भाई जो नागरिक जो 20 लोग अंदर बैठे हुए हैं वो लोग गाड़ी में धक्का लगाओ। वो बैठे हुए थे जहाँ पर, उन्होंने सुनी बात, उन्होंने अपनी अगली सीट को ऐसे करके धक्का लगाना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि भाई वो गाड़ी चल क्यों रही? क्योंकि जब तुमने आगे की तरफ हाथ से धक्का लगाया, जोर लगाया अपने हाथ से, तो तुम्हारी जो रिएक्शन है वो कहाँ गई, वो कहाँ से मिली? पीछे कमर की सीट से। कमर की सीट से मिली कि नहीं मिली? तो वो कमर की सीट जो है वो बस के अंदर है या बाहर है? जब आप कुर्सी पे बैठे हुए हो, तो बस की सीट पे बैठे हुए हो, तो आप जब धक्का लगाते हो आगे की तरफ बस में, तो अंदर बैठे बैठे तो तुम्हारा जो रिएक्शन है वो तो बस के अंदर से ही मिल रहा है। जब तक अंदर से ही रिएक्शन मिलता रहेगा तब तक ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। इसका मतलब आपको अगर एक्शन तो लोगे अंदर से, मगर रिएक्शन मिलेगा बाहर से। अब भी नहीं आई बात समझ में? आई नहीं? तो इसलिए हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स का मतलब अप्लाइड इंटरनल। अप्लाइड। तो अगर तुम्हें मोशन करवानी है तो ये वाला मोशन नहीं करवाएगा, ये वाला करवाएगा। तो गाड़ी जो होती है वो भी क्या होती है, टायर से एक्सटर्नल फोर्स लेती है नीचे से। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? नाउ वन थिंग इज, एक डेफिनेशन याद कर लो, मोमेंटम। मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम? व्हाट इज मोमेंटम? Product of mass and velocity is called momentum. Product of mass and velocity is called momentum. तो मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और वेलोसिटी क्या है उसकी, v है। तो यू से दैट मोमेंटम इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी।
वेलोसिटी तो p इक्वल टू होता है m v, यूनिट होती है इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? नहीं आई? एक क्वेश्चन ले लो यही के एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg एंड इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम p 5 इंटू 5 दैट इज 25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है नहीं है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन इसकी वही होगी जो किसकी होगी, वेलोसिटी की होगी। डायमेंशन होगी इसकी mlt माइनस 1। क्या है इसकी डायमेंशन? mlt माइनस 1। वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशन क्या है इसकी? mlt माइनस 1। चलो अच्छी बात है। न्यूटन्स लॉ है, नेक्स्ट लेक्चर में